राजस्थान में उपचुनाव को लेकर तरह तरह की सियासी बातें सामने आ रही हैं, लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल बगावत और नाराजगी को लेकर है, जिससे न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस भी पूरी तरह से परेशान है। हालांकि उपचुनाव में कौन सी सीट पर बगावत और नाराजगी समीकरण बदल सकती है, ये नामांकन के बाद तस्वीर खुलकर सामने आ गई है। तो चलिए आज की इनसाइड स्टोरी में इन सभी 7 सीटों के समीकरण को समझने की कोशिश करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं अखिल और आप देख रहे हैं TV9 राजस्थान का स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी। देखिए, बीजेपी ने शुरुआती तौर पर सलूम्बर, झुंझुनू और रामगढ़ सीटों पर टिकट कटने से नाराज नेताओं को मना लिया है। खींवसर सीट पर भी समीकरण बिगाड़ने वाले नेता को अपने पाले में ले लिया है। हालांकि कुछ जगहों पर नेताओं की साइलेंट नाराजगी अभी भी बरकरार है। तो वहीं कांग्रेस में डैमेज कंट्रोल फिलहाल उतना प्रभावी रूप से नहीं दिख पाया है जो कि दिखना चाहिए था। देवलियोनियारा से बागी नरेश मीणा कांग्रेस के लिए चुनौती बन गए हैं। इस सीट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री नमो नारायण मीणा, तो वहीं सलूम्बर में रघुवीर मीणा की नाराजगी अभी भी बरकरार है। कुछ सीटों पर तो नाराजगी टीस में बदल गई है। लोकसभा चुनाव में बना इंडिया गठबंधन राजस्थान में टूटने से भी कांग्रेस के भीतर नेताओं में खींचतान देखने को मिल रही है। ये तो हुई मोटा माटी बात। अब सीट वार सीट समझ लेते हैं सभी समीकरण। सबसे पहले बात करते हैं दौसा की, जिसे सचिन पायलट का गढ़ भी कहा जाता है। यहाँ कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को बीजेपी का टिकट मिलने के बाद दौसा सबसे हॉट सीट बन गई है। दोनों ही पार्टियों में नए चेहरों को टिकट मिलते ही नाराजगी और भीतरघात की नींव भी पड़ चुकी है। बीजेपी के पूर्व विधायक और पिछली बार के उम्मीदवार शंकर लाल शर्मा भी टिकट कटने से अंदरूनी तौर पर नाराज बताए जा रहे हैं। उनके समर्थकों के मन में टीस है, जबकि कांग्रेस में किसी नेता ने खुलकर बगावत तो नहीं की, लेकिन यहाँ अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमे में खींचतान के संकेत है। कांग्रेस उम्मीदवार दीनदयाल बैरवा की नामांकन सभा के दौरान गहलोत ने कहा कि दिल्ली तक ये बात चल रही है कि मैच फिक्स है, जबकि ये बात गलत है और इसे गलत साबित करना होगा। गहलोत का यह इशारा सांसद मुरारीलाल मीणा और किरोड़ीलाल मीणा के बीच सियासी समझौते की चर्चाओं की तरफ था और गहलोत के इस इशारे के बाद अब यहाँ भी मैच फिक्सिंग की बातें चलने लगी है। दूसरी सीट है देवलियोनियारा, जहाँ नरेश मीणा ने कांग्रेस की चुनौती इन दिनों बढ़ा रखी है। यहाँ से केसी मीणा को उतारा गया है, लेकिन यहाँ नरेश मीणा ने निर्दलीय पर्चा दाखिल कर पहले ही दिन बगावत कर दी। कांग्रेस में लोकल लेवल की खेमेबंदी भी काफ़ी हावी हो रही है। इसके साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री नमो नारायण मीणा का भी टिकट ना मिलने से टीस बताई जा रही है और वो काफ़ी नाराज दिख रहे हैं। उधर बीजेपी ने कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बेटे और 2023 में उम्मीदवार रहे विजय बैंसला का टिकट काटकर पूर्व विधायक राजेंद्र गुर्जर को टिकट दिया है। हालांकि विजय बैंसला बागी तो नहीं हुए, लेकिन उनके समर्थक नाराज हैं। बैंसला बीजेपी प्रत्याशी की नामांकन सभा में भी नहीं गए और न ही अब तक किसी चुनाव प्रचार में वो सक्रिय तौर पर नजर आ रहे हैं। तीसरी विधानसभा सीट है 84, जहां कांग्रेस और बीजेपी दोनों में ही भीतरघात का खतरा मंडरा रहा है। आदिवासी वोटर्स के रुख से दोनों ही दलों में चिंता इन दिनों बढ़ी हुई है। बीएपी सांसद राजकुमार रोत इस सीट पर 2023 में लगभग 70,000 के बड़े अंतर से जीते थे। ये सीट कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए ही इन दिनों चुनौती बनी हुई है। बीजेपी ने यहाँ पूर्व मंत्री सुशील कटारा का टिकट काटकर एक नए चेहरे कारीलाल नानोमा को मैदान में उतारा है। सुशील कोटारा ने कोई बगावत या नाराजगी तो जाहिर नहीं की, लेकिन उनके समर्थकों में टिकट कटने की टीस जरूर देखी जा रही है। आदिवासी वोटर्स का रुख भी बीजेपी के लिए यहां पर चुनौती बना हुआ है। उधर कांग्रेस में भी इस बार पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा खुद दावेदार थे और विकल्प के तौर पर अपने समर्थक के लिए भी वो टिकट मांग रहे थे। कांग्रेस ने भागोरा का टिकट काटकर नए चेहरे महेश रोत को मैदान में उतारा है। इससे भागोरा समर्थकों में नाराजगी देखी जा रही है, तो वहीं आदिवासी वोटर्स पिछले 2 चुनाव से बीजेपी के पक्ष में लामबंद दिख रहे हैं। राजकुमार रोत 2 बार से इस सीट से जीतते आ रहे हैं, इसलिए यहाँ कांग्रेस और बीजेपी की चुनौतियाँ बढ़ी हुई है। बीजेपी के प्रभाव वाली इस सीट पर कई समीकरण और ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं चौथी सीट सलूम्बर की। बीजेपी विधायक अमृतलाल मीणा के निधन के बाद खाली हुई सलूम्बर सीट पर
कांग्रेस लंबे समय से हार रही है। इस सीट पर पिछली 3 बार से बीजेपी जीतती आ रही है। अब कांग्रेस ने रघुवीर मीणा का टिकट काटकर 2018 में बागी होकर लड़ने वाली रेशमा मीणा को टिकट दिया है। रघुवीर मीणा खेमा टिकट कटने से नाराज है। इसी नाराजगी के चलते रघुवीर मीणा रेशमा मीणा के नामांकन में भी नहीं गए थे। हालांकि रघुवीर मीणा बागी नहीं हुए हैं, लेकिन उनकी नाराजगी बरकरार रहने से कांग्रेस परसेप्शन के मोर्चे पर नुकसान जरूर सह सकती है। वहीं बीजेपी से टिकट नहीं मिलने से नाराज नरेंद्र मीणा मुख्यमंत्री से मिलने के बाद मान गए हैं। हालांकि उन्होंने भी बगावत पहले ही दिन कर दी थी और उनके रोने की तस्वीरें भी काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। बीजेपी के दिवंगत विधायक अमृतलाल मीणा की पत्नी को यहां से टिकट देकर बीजेपी ने सहानुभूति कार्ड चला है। पहले ही दिन पार्टी में नाराजगी के सुर उभरे। नाराजगी जताने वाले नेता को बीजेपी ने एक ही दिन में मना लिया। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद नाराजगी जताने वाले नेता ने स्टैंड बदल लिया। नाराज नेता मान तो गए, लेकिन समर्थकों को कितना मना पाएंगे ये फिलहाल साफ नहीं है। उधर बीजेपी का बढ़ता प्रभाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ही कहीं ना कहीं चुनौती बना हुआ है। तो अब 5वीं सीट झुंझुनू की बात करते हैं। यहाँ बीजेपी ने बगावत तो थाम ली, लेकिन कांग्रेस में खेमाबंदी बरकरार दिख रही है। दरअसल झुंझुनू में बीजेपी ने पिछले उम्मीदवार बबलू चौधरी का टिकट काटकर राजेंद्र भांबू को उम्मीदवार बनाने के बाद नाराजगी को शांत कर दिया है। वहीं कांग्रेस में खुले तौर पर तो किसी ने बगावत नहीं की, लेकिन अंदरूनी तौर पर इस बात की नाराजगी जरूर देखी जा रही है। देखिए, झुंझुनू सीट पर पिछले लंबे समय से ओला परिवार जीतता रहा है। हर बार ओला परिवार को ही कांग्रेस टिकट देती है और यही कारण है कि इस बार ओला विरोधी खेमे ने परिवारवाद को यहां मुख्य मुद्दा बनाया है। ओला सचिन पायलट समर्थक माने जाते हैं। ऐसे में पायलट और ओला विरोधी खेमा भी अंदरूनी तौर पर सक्रिय है। इस सीट पर पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा और रिटायर्ड आईएएस अशफाक हुसैन ने मुकाबले को और बहुकोणीय बना दिया है। दोनों ही कांग्रेस उम्मीदवार अमित ओला के समीकरण बिगाड़ सकते हैं। और अब 6ठी सीट रामगढ़ की बात करते हैं, जहां बीजेपी ने बगावत को थाम लिया है। बीजेपी ने पिछली बार के उम्मीदवार जय आहूजा का टिकट काटकर 2018 में उम्मीदवार रहे सुखवंत सिंह को टिकट दिया है। शुरुआती नाराजगी के बाद जय आहूजा अब साथ आ चुके हैं। दोनों ही पार्टियों में अंदरूनी तौर पर समीकरण सेट हो चुके हैं। यहां पर हिंदू मुस्लिम के नाम पर चुनाव में वोटर्स की गोलाबंदी होती हुई दिख रही है। पड़ोसी राज्य हरियाणा के समीकरणों का भी यहां प्रभाव दिख सकता है। जबकि कांग्रेस ने इस बार दिवंगत विधायक जुबैर खान के बेटे आर्यन जुबैर को उम्मीदवार बनाकर सहानुभूति कार्ड चला है। लेकिन धार्मिक गोलाबंदी सहानुभूति फैक्टर के सामने चुनौती बनकर खड़ी हुई है। अब तक सहानुभूति कार्ड कामयाब होता आया है, लेकिन ये कार्ड हर बार चले इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। चुनाव में अगर ध्रुवीकरण हुआ तो कांग्रेस के सामने मुश्किल हो सकती है। और अब आखिरी सीट खींवसर की बात करते हैं, जिसे हनुमान बेनीवाल का गढ़ माना जाता है। यहां त्रिकोणीय मुकाबला होने के आसार है। दरअसल खींवसर में टिकट को लेकर खुले तौर पर बगावत नहीं हुई, लेकिन साइलेंट इफेक्ट ही परिणाम तय करेगा। सब कुछ आखिरी मौके पर तय होगा। बीजेपी ने पिछले उम्मीदवार रेवंत राम डांगा को फिर से मैदान में उतार दिया है। रेवंत राम डांगा पिछली बार हनुमान बेनीवाल से केवल 2000 वोटों से हारे थे। हनुमान बेनीवाल के धुर विरोधी रेवंत राम डांगा के लिए एक मोर्चे पर राहत है। बीजेपी ने यहां दुर्ग सिंह चौहान को अपने खेमे में शामिल कर लिया है। कांग्रेस ने नए चेहरे के तौर पर डॉक्टर रतन चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। हनुमान बेनीवाल के सांसद बनने के बाद खाली हुई खींवसर विधानसभा सीट पर इस बार उन्होंने अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को आरएलपी का उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतार दिया है। बीजेपी और कांग्रेस परिवारवाद को मुद्दा बनाकर हनुमान बेनीवाल को घेरती हुई दिख रही है। उधर कांग्रेस से गठबंधन नहीं होने के लिए बेनीवाल गोविंद सिंह डोटासरा को जिम्मेदार बता रहे हैं। गठबंधन नहीं करने को लेकर खींवसर के कांग्रेस नेताओं में भी गुटबाजी नजर आ रही है। तो ये था सभी 7 सीटों पर उपचुनाव को लेकर क्या गठजोड़ चल रहा है और समीकरण क्या हो सकते हैं। अब आगे चुनाव किधर जाएगा और किसे जीत मिलेगी ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आप राजस्थान से जुड़ी हर सियासी और गैर सियासी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 राजस्थान।